हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्चर फॉर फ्यूचर में। मैं नीतीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन हम लोग एक कोट के साथ शुरू करने वाले हैं। इसमें एक कोट है, डिसिप्लिन इज रेयरली इंजॉयबल बट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन एक रेयरली इंजॉयबल है, मतलब डिसिप्लिन बहुत आसान नहीं होता है, इसको पालन करना बहुत आसान नहीं होता है, आदमी को बहुत कष्ट होता है इसमें। लेकिन जब डिसिप्लिन का परिणाम आता है तो वो हमेशा फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन में आदमी को जीना चाहिए और डिसिप्लिन के अंदर सभी चीज को हम लोग को अपना लाइफ में फायदा को लेना चाहिए। तो डिसिप्लिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 घंटा 10 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, ये चीज नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ना है, मतलब हर दिन पढ़ना है 4 घंटा। तो हर डे आपको फॉलो करना है 4 घंटा को। अगर 2 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं तो 2 ही घंटा, लेकिन हर दिन। कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसको ध्यान रखना है। तो डिसिप्लिन एक बहुत ही अच्छा शब्द निकल कर आया है आज कि डिसिप्लिन, अपना लाइफ में डिसिप्लिन को लाइए और आगे बढ़िए। अब आज का सेशन में हम लोग सर्वनाम का पढ़ाई करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, जो एक नागपुरी का ग्रामर का पार्ट है। तो सर्वनाम क्या होता है इसको देखिए, पहले समझना जरूरी है कि सर्वनाम होता क्या है। तो संज्ञा कर ठावे, संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएगा उके सर्वनाम कहल जाएगा। कहने का मतलब है कि संज्ञा के जगह में, संज्ञा के स्थान पर जो या उसके बदले में, जैसे किसी का संज्ञा में कैसे नाम लिखते हैं हम लोग कि राम जाता है, तो राम क्या हुआ, किसी का नाम है तो संज्ञा हुआ। तो राम जाता है, राम खाता है, बार बार हम लोग बोलेंगे नहीं। तो राम खाता है और वह राम जाता है और वह खाता है, तो वह जो लगाए वो सर्वनाम है। उसी प्रकार नागपुरी में भी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे संज्ञा के बदले में और उसके जगह पर हम लोग जो शब्द प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे ज्यादा जरूरी है डेफिनेशन का समझ। अगर डेफिनेशन का समझ है तो फिर बाकी ये चीजें आसान हो जाती है आगे समझने में। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएगा उके सर्वनाम कहल जाएगा। सर्वनाम का डेफिनेशन हो गया, हम समझ गए कि सर्वनाम होता क्या है, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग कि सर्वनाम का काम क्या है। वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम का काम देखेंगे वाक्य में क्या है। जैसे सर्वनाम का काम में हम लोग देखते हैं घरी घरी, मतलब बार बार। नागपुरी में बार बार को घरी घरी बोला जाता है, ये भी एक समझ विकसित करना है। नागपुरी में बार बार को जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग बार बार, उसको हम लोग घरी घरी। तो घरी घरी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए, ठीक है, सही बात बोल रहा है कि बार बार संज्ञा का प्रयोग हम वाक्य में नहीं करेंगे और एक बार संज्ञा का 2 बार करेंगे, उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे। जिससे वाक्य में क्या होगा, वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, मतलब वाक्य सुंदर हो जाता है और डायनामिक हो जाता है वाक्य, मतलब आप जल्दी जल्दी वाक्य को पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि सर्वनाम कर भेद, सर्वनाम का भेद कितना होता है इसके बारे में जानना है कि सर्वनाम का भेद कितने प्रकार के हैं। तो इसको हमेशा हिंदी में हम लोग पढ़ते आए हैं। नागपुरी में बस एक ठो सर्वनाम ज्यादा है। हिंदी ग्रामर हम पिछले वीडियो में बोल चुके हैं कि नागपुरी का जो ग्रामर है वो हिंदी ग्रामर से लगभग एक है, लेकिन कुछ मामलों में
ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे एक वर्ड यहाँ है, एक आदर सूचक वाक्य, आदरवाचक जो सर्वनाम होगा ये थोड़ा सा अलग होगा हिंदी के अनुरूप। तो देखिए सर्वनाम का भेद कितने हैं, हम लोग पहले इसको जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सर्वनाम के, नागपुरिया में सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये दे देगा कितने भेद हैं, 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद। तो आप किसको ऑप्शन में टिक करेंगे? आपको मालूम है कि हिंदी में 6 होता है, तो नागपुरिया में एक अधिक आदर सूचक वाला सर्वनाम होता है। तो हम लोग जल्दी से टिक करेंगे 7 जिसमें होगा ऑप्शन में। तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा। पढ़ना, देखिए पढ़ना एक सब पढ़ता है, किताब सब जगह है, सब पढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ अलग लाना होगा औरों से, तभी हम कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे, आगे निकल पाएंगे औरों से और मेरिट में अपना स्थान बना पाएंगे। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, आदरवाचक। तो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बारे में बात करेंगे कि उत्तम पुरुष होता क्या है, मध्यम पुरुष में होता क्या है, अन्य पुरुष में होता क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी देखेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और उसका 3 भाग को। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या चीज है, इसका मेन फीचर्स को हमको समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो स्त्री या पुरुष कर नाव और ठाव में जे शब्द होवेला, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द? नाव और ठाव में, मतलब स्त्री या पुरुष का जो नाम है उसके स्थान पर जो शब्द होता है उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पे? स्त्री या पुरुष के नाम या ठाव में जोन शब्द आवेगा उके हमरे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेगा। जैसे इसका और क्या है? बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबैत में कहल जाएला, मतलब बोलवैया, सुनवैया और जेकर बाबैत में कहल जाएला, जिसके बारे में कहा जा रहा है, बोलवैया के बारे में, सुनवैया के बारे में, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हम उकर ले झूला लानली तोर ले नहीं। कहने का मतलब है हम उकर ले झूला लानली तोर ले नहीं। तो हम यहाँ पर जो शब्द है ये बोलवैया हो गया। कौन बोल रहा है? हम, ठीक है। उकर मतलब थर्ड पर्सन के लिए, जेकर ले कहल जा है, और झूला लानली तोर ले नहीं मतलब किसको? कोई आदमी को हम बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे तोर। तो तोर ले नहीं तो सुनवैया है, वो जो सुन रहा है मेरी बातों को। तो यही है, हम उकर ले झूला लानली तोर ले नहीं। तो इसमें हम बोलवैया, उकर जेकर ले कहल जा है और तोर सुनवैया। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। तो 3 भेद कौन कौन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष को देखते हैं, बोलवैया के कहल जाएला, मतलब जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है। जैसे हम, हमरे, ये चीज को नोटिस करना है कि उत्तम पुरुष किसको समझना है। हम, हमरे, ये उत्तम पुरुष जो बोल रहा है वो हमेशा उत्तम पुरुष होगा, और मध्यम पुरुष जो सुन रहा है वो हमेशा मध्यम पुरुष होगा। ठीक है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष में सुनवैया के कहल जाएगा, जैसे तोय, तोहरे, ये सब जितना भी तोय तोहरे वर्ड आएगा ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। जब भी हम, हमरे वाला वर्ड आएगा, जो बोल रहा है वो वर्ड आएगा, तो हम लोग उसको, वो शब्द को हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष हो गया है। एक देखेंगे हम लोग अन्य पुरुष।
अन्य पुरुष का बात करते हैं तो अन्य पुरुष में जैसे उ ई एक वचन में है, उमन ईमन बहुवचन में है, तो अन्य पुरुष में क्या हो जाता है, उ ई एक वचन, उमन ईमन बहुवचन। तो जेकर जेकर बाबत बोलल जाते हैं, मतलब उ ई जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में बात करता है अन्य पुरुष। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। ये क्या होता है निजवाचक सर्वनाम? अपन खुद कर बोध होवेला, इससे अपन खुद कर बोध। और जैसे हम हैं, अपने हैं, निजे, ये सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि निजवाचक सर्वनाम में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे हम हैं, अपने हैं, निजी। जैसे एग्जाम्पल अगर बनाएंगे हम लोग इससे, तो हम अपने हैं जाब, हम अपने हैं जाब। कब कैसे जाब? अपने हैं जाब। ये वाला वर्ड महत्वपूर्ण है। हम कैसे जाब? अपने हैं जाब। तो ये निजवाचक सर्वनाम को बताता है, अपने हैं। अब तो निजे आबे मतलब तुम निजे आबे मतलब अपने आबे, कोई लाने की नहीं जाए तो के तो निजे आबे, अपने आबे। तो यह एक शब्द हो गया निजे। इससे पता चलता है कि यह निजवाचक सर्वनाम का बात कर रहा है। अब देखते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। कोनो जिनिस कर निश्चित बोध होवेला। जिनिस मतलब बता चुके हैं हम, वस्तु। अब कोई भी वस्तु का निश्चित हमको बोध होता है, जानकारी होता है, तो उसको हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एदे, ओदे, एहे, ओहे, ये है नागपुरी में। एदे, ओदे, एहे, ओहे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एदे मतलब क्या होता है? एदे, ओदे, एहे, ओहे। एहे से एक एग्जांपल लेते हैं, तो एहे जगन हमरे छेकाए रही। इससे पता चल गया एहे जगन मतलब कोई एक पार्टिकुलर प्लेस है, तो ये निश्चित बता रहा है कि यही जगह हम लोग, मतलब उस स्थान के बारे में बता रहा है कि यही स्थान जगह हम लोगों को छेकाए रही, मतलब कोई छेका था हमको। तो एहे जगन हमरे छेकाए रही। ओहे छोड़ा चोराए रहे, मतलब ये निश्चित है कि वही लड़का चुराया है। ओहे छोड़ा, इसको बोलता है ओहे छोड़ा चोराए रहे। अब का चोराए रहे, ये ओहे छोड़ा जानी। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में जिस तरह से निश्चयवाचक था कि निश्चित होना चाहिए था कोई चीज का बोध, यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। तो निश्चित नहीं होता है, उसके लिए नागपुरी में क्या क्या शब्द उच्चारण किया जाता है ये मायने रखता है। तो हमको ध्यान देना है कि कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवे। तो नहीं होवे जैसे केव, कोनो, कखनो। मतलब केव से पता चलता है हमको नागपुरी में कि संदेह व्यक्त करता है, संदेह। कोनो से पता चलता है कि कोनो होवी। कखनो मतलब कखनो कोई निश्चित नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, कोनो कहे कि नी पारब, मतलब वो आए रहे कि नी आए रहे, हम नी जाना, कोनो कहे नी पारब, मतलब निश्चित नहीं है। ये वर्ड के बारे में बता रहा है। कखनो खाई, कहने का मतलब है कि वो कखन खाई हम नहीं जाना, कखनो खाई। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग संबंधवाचक कि संबंधवाचक में क्या बताया जाता है। एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी देवेला। एक दोसर कर बीचे संबंध मतलब दो लोगों के बीच में संबंध को बताता है। जैसे जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर, ये सब शब्द अगर वाक्य में आएगा तो इससे पता चलता है कि संबंधवाचक सर्वनाम है वहां पर। और इसी के जैसा अगर ये सब आएगा, हम हैं, अपने हैं, निजी, तो इससे पता चलता है निजवाचक। और एदे, ओदे, एहे, ओहे अगर आएगा तो निश्चित है। और केव, कोनो, कखनो तो अनिश्चित है। और जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर से संबंध को बताता है।
संबंधवाचक सर्वनाम में जेकर छुवी से है छाली, यह एक एग्जाम्पल, जेके तेके जे ते है तो जेकर छुवी से है छाली, जेके लागी से है जानी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कर उदाहरण रहे। अब हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सवाल कर बोध होवेला, सवाल कर बोध होवेला मतलब जिससे सवाल का बोध होता है, जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, ये सब सवाल को बोध करने वाले शब्द नागपुरी शब्द हैं। जैसे कने जाब, काले जाब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब एक आता है लास्ट जो है अंतिम, वो है आदर्शसूचक सर्वनाम। तो आदर्शसूचक सर्वनाम नागपुरी में एक अधिक थोड़ा सा इसका गुण को बताता है सर्वनाम का नागपुरी में। जैसे आदर भाव कर बोध होवेला, इसमें आदर भाव का बोध होता है। जैसे अपने रावरे मन, शब्द में अपने और रावरे मन दिखा मतलब आदर सूचक सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे अपने जाबें, अपने जाबें, रौरे मन जाब, ये दो क्या उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी में कितना महत्व रखता है नागपुरी भाषा को लेकर। धन्यवाद।